मॉनसून, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? चलो प्लांट नर्सरी शॉपिंग करने चले, आता है ना? क्योंकि मॉनसून के टाइम पर प्लांट नर्सरीज किसी जन्नत से कम नहीं दिखती। आसपास लश ग्रीनरी, चमकते हुए फूल, लेकिन इस ग्रीनरी और चमक धमक के पीछे कुछ डेंजरस भी हो रहा होता है। मॉनसून की पहली बारिश आते ही प्लांट्स के अंदर एक साइलेंट किलर फैलना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अर्ली स्टेज रेन रॉट। नर्सरी के प्लांट्स को एक भीड़ की तरह, झुंड के तरह बिल्कुल साथ साथ में रखा जाता है। जब प्री मॉनसून शावर्स आते हैं तो वो पानी इन गमलों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और जो नर्सरीज की चिपचिपी वाली चिकनी मिट्टी है उसके अंदर प्लांट्स की जड़ें सड़नी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप इस टाइम बिना सोचे समझे प्लांट नर्सरी शॉपिंग के लिए गए तो आप अपना हार्ड अर्न्ड पैसा कुछ ऐसे प्लांट्स पर वेस्ट करने वाले हो जो आपके घर आते ही एक हफ्ते में मर जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको कोई जेनेरिक लिस्ट नहीं देने वाली हूं, हम बात करेंगे लॉजिक से। 10 ऐसे प्लांट्स बताऊंगी जो बुलेट प्रूफ हैं, पता है कि बहुत अच्छे से चलेंगे, आपको प्लांट नर्सरी से मॉनसून के टाइम, मॉनसून के जस्ट बाद ले लेने चाहिए। 3 ऐसे प्लांट्स बताऊंगी जो कि ट्रैप है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, पॉपुलर भी है, नर्सरी के ना शुरू के हिस्से में ही पड़े होते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं लेने। साथ में ही मैं आपको 3 सेकंड का एक इंस्पेक्टर टेस्ट बताऊंगी, जिससे ना आपको प्लांट नर्सरी में प्लांट को उठाते ही समझ आ जाएगा ये प्लांट लेने वाला है या नहीं। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल, मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है, कुछ गड़बड़ है जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 ट्रैप प्लांट्स की, यानी ये प्लांट्स आपने खरीदे नहीं कि आप फंस गए। ये प्लांट्स आपको बिल्कुल नहीं खरीदने। होगा क्या, आप नर्सरी जाओगे, आपका दिल इन प्लांट्स पर आएगा, लेकिन फिर आप मेरी कही हुई बात, मेरा वीडियो याद करोगे और अपना दिमाग चलाओगे। ओके, सबसे पहला प्लांट है अडीनियम यानी डेजर्ट रोज। अडीनियम पोरस सॉइल, ड्राई कंडीशंस में थ्राइव करता है, खुश रहता है। मॉनसून की कंडीशंस उसके बिल्कुल उलट होती हैं। नर्सरीज में ओपनली पड़ा होता है या ग्रीन नेट के नीचे पड़ा होता है, बारिश का पानी तो उसमें गिरता ही है। कॉडेक्स आपको देखने में लगेगा काफ़ी मोटा ताज़ा है, हेल्दी है, अंदर रूट रॉट शुरू हो चुका है, वो आपको कैसे पता चल सकता है? दूसरी चीज़, हो सकता है गर्मियों के कुछ बचे हुए फूल भी होंगे उस पर, इसलिए आपका दिल भी आएगा, लेकिन आपको उसे नहीं लेना है। ह्यूमिडिटी भी 80% होती है हवा में। जैसे ही आप इसे घर लेकर आओगे, गमले में शिफ्ट करोगे, 3 दिन में इसके कॉडेक्स का हलवा बन जाएगा। अक्टूबर तक अडीनियम नो। वीडियो अभी देखते रहो, क्योंकि मैं सिर्फ वो प्लांट्स नहीं बताऊंगी जो नहीं लेने, वो भी बताऊंगी जो श्योर शॉट पक्का लेने हैं। आ गए हैं नंबर 2 पर, सक्यूलेंट्स और एचेवेरियाज। हम में से बहुत से लोगों को मिनिएचर गार्डन्स में, फेरी गार्डन्स में या फिर बालकनी के टेबल टॉप्स पर सक्यूलेंट्स रखना अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगते हैं। प्लांट नर्सरीज में ना ज़्यादातर एंट्री के पास ही एक सक्यूलेंट एरिया होता है, तो घुसते ही दिल उन पर आता है, उनकी पर्पल पिंक शेड्स नज़र आ रही होती हैं। ज़्यादातर ये वाले जो सक्यूलेंट्स होते हैं ना, ये ग्रीन हाउस ब्रेड होते हैं। इंडियन मॉनसून कंडीशंस में ये सक्यूलेंट्स अच्छे से चल ही नहीं सकते। हाई ह्यूमिडिटी है, ऊपर से जो है मिट्टी पूरी तरह से सैचुरेटेड है। इस टाइम पर ना इनकी रूट्स ऐसे काली होती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अक्टूबर तक आप सक्यूलेंट्स से भी दूर रहो। आपका दिल आएगा, उन्हें वहीं पर निहार लेना कुछ देर के लिए और फिर आगे बढ़ जाना। कहाँ? उन प्लांट्स पर जिनके नाम मैं आगे लूंगी, लॉजिक भी बताऊंगी क्यों। नंबर 3 पर है एग्जॉटिक कैलेथियाज और बेगोनियाज। ये गलती मैं कर चुकी हूँ कुछ साल पहले, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये ना आपको नर्सरी की ग्रीन नेट्स के नीचे इतने अट्रैक्टिव लगेंगे, इनकी पत्तियां चमक रही होती हैं। आप जैसे ही इन्हें घर लाओगे ना, अपनी बालकनी या सेमी इंडोर एनवायरनमेंट में रखोगे, वहाँ इतनी ओपन एयर सर्कुलेशन नहीं होती जितनी नर्सरीज में होती है। फिर भी तो आप खुद सोचो ना, नर्सरी कितनी बड़ी होती है, हवा का बहाव कैसा होता है, ऐसा घर में नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा, लीफ स्पॉट फंगस का अटैक शुरू हो जाता है इनकी पत्तियों पर, क्योंकि
ह्यूमिड एयर होती है और साथ में हवा का बहाव ज़्यादा नहीं होता है। पतली पतली डेलिकेट सी इनकी स्टेम्स होती हैं, वहाँ जो है डैम्पिंग ऑफ शुरू हो जाता है। आपको दिखेगा स्टेम ऐसे मुड़कर गिरी हुई है बेगोनिया की, कैलेथिया की। तो जब तक मॉनसून पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, मैं कहूँगी अक्टूबर फर्स्ट वीक, उससे पहले आपको कैलेथियाज और बेगोनियाज नहीं लेकर आने हैं। एक और बात समझने की ज़रूरत है, ये ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं। नॉर्थ इंडिया में तो ये स्ट्रगल करेंगे, तो इसलिए आपको पता है कि आपके यहाँ सर्दी भी बहुत भयानक आनी है, तो ये प्लांट्स से थोड़ा दूर रहा जाए तो बेहतर है, अगर आपको अपने हार्ड अर्नड पैसे जो हैं प्यारे हैं। अच्छा, वीडियो में मैं जो भी प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ ना, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन पर डिटेल्ड मास्टर क्लास वीडियोज़ हैं। तो जब भी मन में आए ना कि किसी प्लांट के बारे में आपको इन डेप्थ सीखना है, तो एक बार सर्च कर लिया करो। मलबरी, शहतूत, गेट माई हार्वेस्ट, गुआवा, गेट माई हार्वेस्ट, इन सब के बारे में आपको डिटेल्ड वाली वीडियोस मिल जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि जब मैं प्लांट शॉपिंग करने जाऊं तो आपके साथ शेयर करूं कि मैंने क्या क्या खरीदा, तो कमेंट कर दो प्लांट शॉपिंग, ताकि मुझे याद रह जाए कि मैंने आपके लिए वीडियो बनानी है उस टाइम। अब आते हैं उन प्लांट्स पर जो आपका टारगेट होने चाहिए जब आप प्लांट नर्सरी में जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए या ऑनलाइन प्लांट्स मंगवा रहे हो। ये प्लांट्स बारिश और ह्यूमिडिटी का फ़ायदा उठाकर 10x रेट पर ग्रो करेंगे। ये प्लांट्स एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। तो इसमें जो है मैंने 4 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया है, तो बहुत तरह की वैरायटी है, मिक्स है जो मैं बता रही हूँ आपको। इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे पहला जो है ना हमारा कैटेगरी है फोलिएज वाले प्लांट्स। उसमें सबसे पहला प्लांट है फाइलोडेंड्रन। ज़नाडू भी ले सकते हो, ब्रोकन हार्ट भी ले सकते हो। ये जो प्लांट्स है ना, ये बारिश और ह्यूमिडिटी में बहुत खुश होते हैं। इनकी स्टेम्स से मोटी मोटी एरियल रूट्स निकल रही होती हैं। बरसात के मौसम में आपकी बैल्कनी की दीवार को ये 10 दिन में भर देंगे। तो इन्हें आपको नर्सरी से लेकर आना है। अब फोलिएज प्लांट्स के अंदर ही नंबर 2 पर है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी तो डेजर्ट लविंग प्लांट है, कुछ लोग तो इसे सकुलेंट भी कहते हैं, तो फिर हम बारिश में क्यों ले रहे हैं? लॉजिक ये कहता है कि स्नेक प्लांट के जो राइजोम्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मॉनसून सीजन में डिवाइड करते हैं। आप एक छुटकू सा प्लांट भी लाओगे ना स्नेक प्लांट का, आपको 1 महीने के अंदर ही इस सीजन में 3 से 4 राइजोम्स दे देगा। 2 महीने में गमला भर जाएगा। स्नेक प्लांट में बहुत सी वैरायटीज आती हैं। ये टाइम है अपनी कलेक्शन को बढ़ाने का, इम्प्रूव करने का। जो जो प्लांट्स ऑनलाइन मिल रहे हैं मैं लिंक करती जा रही हूँ। आपका मन चाहे तो आप ऑनलाइन भी टाइम आने पर ऑर्डर कर सकते हो। फिर नंबर 3 पर, और अब ये सेकेंड कैटेगरी पर आ चुके हैं हम, ये है कलर्स और फ्रेग्रेंस वाली कैटेगरी। इसमें नंबर 3 पर जो प्लांट आ रहा है वो है अपराजिता बटरफ्लाई पी फ्लावर वाइन। मॉनसून इसका मेन सीजन है। आपको प्लांट नर्सरी से 20-30 रुपए का प्लांट मिल जाएगा, महंगा वाला मत लेना। मैंने अभी पीछे ही शॉर्ट वीडियो भी किया था। सीड से भी उगाना बहुत आसान है, सीड्स भी ऑनलाइन मिल रहे हैं, मैं डाल दूंगी। आपको जो है इसे बारिश के पानी में रखो और आप देखोगे ऑलमोस्ट 2 महीने में आपकी बालकनी के रेलिंग पर एक ब्लू प्राइवेसी स्क्रीन बन जाएगी। इतने बढ़िया तरीके से इसकी वाइन फैलती है। ऑस्पिशियस प्लांट है, इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, हेल्थ सिग्निफिकेंस भी है। इसके फूलों की बहुत डिमांड है, क्यों ना लगाया जाए अपराजिता। अब है प्लांट नंबर 4 जो कि यही कलर और खुशबू वाली कैटेगरी में है, मोगरा। मॉनसून सीजन इसके लिए बेस्ट है। हाई नाइट्रोजन और ओवरऑल मिट्टी भी इतनी ज़्यादा जो है इसके लिए उस टाइम पे कंड्यूसिव होती है, भर भर के फूल आते हैं। नर्सरीज भी मॉनसून सीजन के दौरान मोगरा का नया स्टॉक लेकर आती हैं। तो आपको एक हेल्दी सा प्लांट ले लेना है जिसकी स्टेम भी थोड़ी वुडी हो, वुडी ग्रोथ आई हो, एक मरू सी कटिंग ना हो, उसको ले आओ ताकि मॉनसून और पोस्ट मॉनसून सीजन में भी आपको भर भर कर फूल मिलते रहें। फिर वही ऑस्पिशियस प्लांट है, पूजा में इस्तेमाल होता है और भी बहुत से यूजेस है इसका। मैंने एक इन्फ्यूज्ड ऑयल भी बनाया था। शाम में और अर्ली मॉर्निंग में आपकी बैल्कनी और टेरेस इसकी खुशबू के साथ भर जाएगा। फिर नंबर 5 पर कलर वाली कैटेगरी में ही है इक्सोरा रुक्मिनी। बहुत बढ़िया प्लांट है ये इस मौसम के लिए। नॉर्थ में स्पेशली इसी टाइम पर ये अपना बेस्ट पोटेंशियल देता है। कलर्स बॉम्ब्स होते हैं लिटरली गार्डन, बैल्कनी और टेरेस में इसके फूल। और वुडी स्टेम जो है ना, वो वाला प्लांट आप चूज करना। एक परमानेंट बुश है ये।
सर्दियों में जो मेरे वाले एक्सोरा प्लांट्स हैं ये ऑलमोस्ट डॉर्मेंट हो जाते हैं, फिर उसके बाद फरवरी की एंड की हार्ड प्रूनिंग के बाद इनमें ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है और बरसात में ही सबसे ज़्यादा हेल्दी अच्छे वाले फूल आते हैं। फुल सन चाहिए इन्हें। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक्सोरा का जब आप प्लांट चूज कर रहे हो ना, तो ये देखना कि थोड़ा बुशी प्लांट हो, बिल्कुल एक सिंगल स्टेम वाला प्लांट मत लेना। बट ओवरऑल एक्सोरा बहुत बढ़िया चॉइस है मॉनसून के दौरान लेने के लिए। एक्सोरा में ही एक और चीज़ है, इसे एसिडिक सॉइल पसंद है और हमें पता ही है मॉनसून की पहली बारिश ही सॉइल को एसिडिक कर देती है, तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो है खुश हो जाता है बारिश के दौरान। फिर इसी कैटेगरी का लास्ट प्लांट है, लेकिन वीडियो भी देखते रहना है क्योंकि आगे बहुत कुछ बताऊंगी मैं। इंस्पेक्टर टेस्ट भी तो समझना है ना क्या होता है। नंबर 6 पर बोगनवेलिया। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बोगनवेलिया का प्लांट लेकर आते हैं समर्स में जब ये पूरा खिला होता है। ये तो आपको पता चल जाता है कि ये खिल रहा है, कौन से कलर के फूल आएंगे, लेकिन जब आप उसे शिफ्ट करते हो भर गर्मी में अपने गमले, कंटेनर, ग्रो बैग में, तो प्लांट के मरने का चांस बढ़ जाता है क्योंकि शॉक में प्लांट जाता ही जाता है। एक्सट्रीम वेदर के टाइम पर 45 डिग्री सेल्सियस में कैसे रिपोर्टिंग सहेगा। तो सही टाइम ये है, मोटे तने वाला बोगनवेलिया आपको लेकर आना है इस टाइम पर। उसकी रूट्स जो हैं 100% जो है फैलनी शुरू हो जाएंगी, प्लांट शॉक में नहीं जाएगा और फिर आने वाले सीजन में भर भर के फूल देगा। अब आ गए हम एरोमेटिक और किचन में इस्तेमाल होने वाले प्लांट्स पर, जिसमें प्लांट नंबर 7 है कड़ी पत्ता। जी हाँ, अगर आपने इसकी प्रोपेगेशन ट्राई की है और आप फेल हो जाते हो तो ये सही टाइम है कड़ी पत्ते के प्लांट को लेकर आने का। हाई ह्यूमिडिटी की वजह से लीव्स की नई ग्रोथ आती है, एरोमेटिक बन जाता है प्लांट, ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाता है, खुशबू ज़्यादा होती है। आपको कैसा प्लांट चुनना है जिसमें वुडी ग्रोथ हुई हो, बिल्कुल ताज़ा नया फ्रेश प्लांट नहीं लेना है जिसमें लाइट ग्रीन कलर की ग्रोथ ही है। थोड़ी वुडी मोटा वाला तना होगा ना, वो वाला प्लांट चूज कर लेना कड़ी पत्ते का, बहुत यूज में आएगा ये प्लांट। फिर प्लांट नंबर 8। मॉनसून के दौरान घरों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है? मच्छरों की। लेमन ग्रास। लेमन ग्रास में नेचुरल सिट्रोनेला ऑयल्स हैं जो कि मच्छरों को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। मॉनसून में इसमें लश ग्रोथ होती है, एक क्लम्प भी ले आओगे ना फैल जाएगा अच्छे से। और लेमन ग्रास की चाय इतनी हेल्दी है, इतने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें, तो घर में होना चाहिए ना लेमन ग्रास। फिर नंबर 9 पर नर्सरीज में ना मॉनसून पोस्ट मॉनसून टाइम में एलोवेरा काफ़ी सस्ते में मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है, तो नर्सरी वाले भी चाहते हैं कि प्लीज़ इसे ले जाओ, अब हमसे नहीं संभल रहा। आप ऐसा वाला चुन के लाना जिसमें काफ़ी सारे पप्स आए हों। आप एक ही प्लांट से 3-4 पॉट्स भर लोगे। क्या है ये? एक तो देखो आपको इसके वैसे तो फायदे हैं ही हैं, स्किन के लिए भी लोग इसका जेल जो है निकाल कर लगाते हैं, बालों में लगाते हैं। रूटिंग हार्मोन है, हम गार्डनर्स के लिए तो जन्नत है, कोई और रूटिंग हार्मोन खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास एलोवेरा हेल्दी वाला जो है ना 2-3 पॉट्स होने चाहिए, आगे प्रोपेगेशन भी तो करनी है ना। अब नंबर 10 पर, और ये कैटेगरी है ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स की कैटेगरी। इसके अंदर आप कोई भी फ्रूट प्लांट ला सकते हो, चाहे वो अमरूद है, चीकू है, बारहमासी आम है। इस टाइम बिल्कुल सही टाइम है और किसी महीने में फ्रूट प्लांट्स मत खरीदो। क्या होता है ना, गर्मी या सर्दी में जब आप लेते हो तो इनकी जो ग्राफ्ट यूनियन है ना वो क्रैक कर कर अक्सर टूट जाती है, सूख जाती है। इस टाइम प्लांट बहुत अच्छे से अपनी जड़ें फैला लेता है, इस्टेब्लिश हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। आपको जो है फल आने वाली स्टेज तक पहुंच जाएगा, अगले सीजन तक। आपको शहतूत लेना है और भी जो भी फ्रूट लेना है ना इस टाइम पर लेना। इसको भी अपनी जो नर्सरी शॉपिंग की जो लिस्ट है ना, विश लिस्ट है, उसमें लिख लो। ऑनलाइन मंगवाना है तो उसकी तैयारी कर लो। आते हैं हमारे 3 स्टेप इंस्पेक्टर टेस्ट पर। प्लांट्स फाइनल करने से पहले आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना है 3 स्टेप्स में। नर्सरी वाले ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप ऐसी कोई चेकिंग करो, लेकिन आप एक स्मार्ट बायर हो, राइट? और हमारे पास जो पैसा है वो हार्ड अर्नड है, तो उसे वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? लिफ्ट एंड टिल्ट, यानी नर्सरी बैग या जो गमला होता है नर्सरी का, उसे उठाइए, थोड़ा टेढ़ा कीजिए, ड्रेनेज होल को इंस्पेक्ट कीजिए। अगर वहाँ से काले रंग की गली हुई जड़ें बाहर आ रही हैं, रेड कलर की मिट्टी जो है वो निकलनी शुरू हो गई है कीचड़ की तरह, या फिर बदबू आ रही है ठहरे हुए पानी की, तो प्लांट को वही वापस रख दीजिए।
इसका मतलब ये है रूट रॉट शुरू हो चुका है, भले ही ऊपर आपको पूरी ग्रीन हेल्दी लीव्स दिख रही हैं। प्लांट के ड्रेनेज होल में से प्रॉपर आपको पता चलना चाहिए, सॉफ्ट वाइट कलर की रूट्स नजर आनी चाहिए, कोई गंदी स्मेल नहीं होनी चाहिए, प्लस आपको ये भी समझ आना चाहिए कि वहाँ पानी बहुत देर से ठहरा नहीं है। अगर पानी खड़ा रहेगा बेसिकली ऑक्सीजन ब्लॉक होनी शुरू हो चुकी होगी, रूट रॉट शुरू हो चुका होगा। तो ये है स्टेप 1। फिर है स्टेप 2, बेस स्टेम पिंच टेस्ट, यानी चुटकी काटनी है आपको प्लांट के बेस को। कैसे? प्लांट की स्टेम का जो पार्ट मिट्टी के अंदर जाता है ना, आपको बस वो पार्ट को जहां वो मिट्टी में जा रहा है वहां जरा सा प्रेस करके देखना है 2 फिंगर्स के बीच में। अगर तो वुडी स्टेम है, प्रॉपर फर्म स्टेम है, समझ आ जाएगा प्लांट हेल्दी है। अगर वो स्टेम प्रेस की आपने, आपको सॉफ्ट और मशी फील हुई, इसका मतलब डैम्पिंग ऑफ शुरू हो चुका है, घर जाते ही ये प्लांट काला पड़ जाएगा, प्लांट वापस रख दो। फिर है स्टेप 3, पत्ती के नीचे वाला चेक करने वाला टेस्ट। क्या है वो? देखो, आपको नर्सरी के प्लांट्स काफी लश ग्रीन और हेल्दी ही नजर आएंगे क्योंकि वो हर वक्त उन पे पानी छिड़कते रहते हैं। आपको पत्ती को थोड़ा उल्टा करके, एक पत्ती को नहीं, प्लांट की 2-3 पत्तियों को चेक करना है उसके अंडर साइड पर, क्या वहाँ सॉफ्ट कॉटनी वाइट जो है क्लस्टर्स हैं वो मीली बग्स हैं। अगर हल्के हल्के से जाले हैं वो स्पाइडर माइट्स हैं। आपको वो वाले प्लांट्स नहीं लेने हैं। अब आते हैं बहुत ज़रूरी सेगमेंट पर, ये क्वारंटीन क्या होता है। कोविड टाइम्स में हम सब ने ये वर्ड सीख लिया ना, प्लांट्स को भी क्वारंटीन करना पड़ता है। कब? ये गलती 90% लोग करते हैं। प्लांट नर्सरी से जब हम प्लांट लेकर आते हैं, आउट ऑफ एक्साइटमेंट हम फटाफट से उसे गमले में शिफ्ट करते हैं। हमें ये देखना है कि हम जब प्लांट को ला रहे हैं नर्सरी से, तो हम अपने बाकी के गार्डन को बर्बाद करने की टिकट ना लेकर आए। नर्सरी से लाए हुए प्लांट को 4 दिन के लिए आपको अपनी बैल्कनी गार्डन या टेरेस के किसी कोने में रखना है, अलग रखना है बाकी के प्लांट्स से, क्योंकि बहुत बार ना इनमें एग्स होते हैं पेस्ट्स के, जो कि 2-3 दिन में हैच कर जाएंगे। तो एटलीस्ट वो बीमारियां बाकी प्लांट्स पर नहीं फैलेंगी जिन्हें आपने इतने प्यार से इतने सालों तक पाला है। फिर दूसरी चीज़, उस प्लांट को जो आप नर्सरी से लाए हो, आपके वहाँ की लाइट कंडीशंस, ह्यूमिडिटी, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने दो। वो तो नर्सरी से एक बड़े स्कूल में आ गया है ना, सेम जैसे छोटे बच्चों के साथ होता है। तो इसलिए उसे 7 दिन तक रीपॉट नहीं करना है। सूखने मत देना, डायरेक्ट बहुत तेज़ बारिश से बचा लेना, बहुत तेज़ गर्मी से बचा लेना, धूप से, बट ओवरऑल उसको कुछ नहीं करना है, चाहे कितना भी मन क्यों ना करे। फिर आपको क्या करना है, रीपॉटिंग से 1 दिन पहले उस प्लांट के सरफेस पर हल्दी छिड़क दो या नीम ऑयल का स्प्रे कर दो, ताकि वो जो अभी जो थोड़े से डोरमेंट वाले, लेटेंट वाले फंगल स्पोर्स थे ना नर्सरी के, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाए। कुछ पेस्ट वेस्ट हैं तो मर जाएं, दूर भाग जाएं, ताकि आप उन्हें रीपॉटिंग कर पाओ अगले दिन अच्छे प्रॉपर पॉटिंग सॉइल मिक्स के अंदर, जिसमें वेल ड्रेनिंग जो है एलिमेंट्स हो, सैंड हो, कोकोपीट हो, अच्छे से बढ़िया सा पॉटिंग सॉइल मिक्स बना के फिर आप उसे रिपॉट करना है। एकदम से रिपॉट नहीं करना है, प्लांट्स को भी क्वारंटीन करना पड़ता है। स्क्रीन पर दिख रहे इस फूल का नाम क्या है? अपना नाम और शहर साथ में लिखिएगा। और पिछली वीडियो में मधु कामिनी करेक्ट आंसर दिया था इन सभी लोगों ने, बहुत बहुत बधाई हो। वीडियो काम का लगा तो इसे सेव भी कर लो, क्योंकि हो सकता है 20 दिन के बाद मॉनसून आएगा, तब तक भूल मत जाना। दूसरी बात, कमेंट करो मॉनसून शॉपिंग, ताकि मैं अपनी मॉनसून शॉपिंग का वीडियो भी बना सकूं। तीसरी बात, वीडियो को लाइक कर दो ना, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ, सब्र सबसे नहीं होता, लेकिन सब्र से सब कुछ होता है। सब्र जिसे पंजाबी में कहते हैं हम, पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो अपना ध्यान रखिए और गेट माय हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।